अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैपिटल ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अली। आज हमारी जो टेक है वो है जी ढाका और बांग्लादेश में इस वक्त जो इंतखाबी अमल जारी है। जेनज़ीज़ का ख्वाब बांग्लादेश में इनकलाब, जिसकी एक उन्होंने अचीवमेंट तो की जब उन्होंने हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म कर दिया अगस्त 2024 में। और हसीना वाजिद जो है वो अपने एक हैली के ज़रिए भारत मुंतकिल हो गई। उनकी जमात अवामी लीग के ऊपर इस वक्त बांग्लादेश में मुकम्मल बैन है। इस वक्त मैदान में तकरीबन एक दर्जन से जायद पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और जो बांग्लादेश में टोटल पॉपुलेशन है वो 18 करोड़ के करीब है। 12 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं जो 12 फरवरी को अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मैदान में एक दर्जन से जायद पार्टियों में मेन तीन जमातें हैं जी। जो बीएनपी बांग्लादेश पार्टी है जिसको हेड कर रहे हैं तारिक रहमान, जो कि साबिक वजीर आजम खालदा जिया के बेटे हैं। उसके अलावा जमात जो 1941 में वजूद में आई लेकिन 1971 के बाद मोस्टली ज़ेर ताब रही और हसीना वाजिद की हुकूमत ने 1971 के बहुत से मुकदमात में जमात इस्लामी के जो अहम रहनुमा थे उन्हें फांसियां भी दी। लेकिन एक नई फोर्स, एक नई पार्टी जो कि स्टूडेंट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी जो है वो अब इस दफा इंतखाब में सामने आ रही है। और ये पार्टी पहली दफा उन नौजवानों पर मोस्टली मुश्तमिल है जिन्होंने ये सारी काविश की हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। ये पहला एहतजाज या इनकलाब था जिसमें मजहबी और सेकुलर जमातों के साथ साथ मर्द और खवातीन और खुसूसी तौर पर नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए और उन्होंने शेख हसीना वाजिद की जो अमराना हुकूमत थी उसका खात्मा किया। इब्तदा में ये नौजवान तो सिर्फ सिविल सर्विसेज में अपनी नशिस्तें जो कि उन्हें नहीं दी जा रही थी उनके खिलाफ मैदान में आए, लेकिन बाद में इक़्तिसादियात, नए रोजगार, टैक्स का बेहतर निज़ाम, वोटर की उम्र जो है 16 बरस और इस समय शफाफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और डॉक्टर यूनस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत बांग्लादेश में कायम हुई जिन्होंने कुछ इस्लाहात करने के बाद अब 12 फरवरी को वहां पर इंतखाब का ऐलान कर रखा है। 12 फरवरी के इंतखाब में जी बीएनपी जो कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और शायद पिछले 15 से 20 साल उन्होंने बांग्लादेश में हुकूमत भी की। उनके जो सरबराह हैं तारिक रहमान वो दिसंबर 2025 में बांग्लादेश पहुंचते हैं और वहां पर जो बाएं बाजू की मोस्टली जमातें हैं उनके साथ अपना इत्तेहाद बनाते हैं और वहां पर एक सेकुलर और जो उनके मॉडर्न जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको अपने साथ मिलाकर बीएनपी के प्लेटफॉर्म से 300 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार रहे हैं। उन्होंने 300 सीटों पर बीएनपी के सबसे ज्यादा 300 उम्मीदवार इस वक्त इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि दूसरी बड़ी पार्टी जमात है जिन्होंने तकरीबन 280 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में शामिल किए हैं इस इलेक्शन की दौड़ में। और तीसरी जो है वो बड़ी तो आप नहीं कह सकते, उनके बड़ी तादाद में उम्मीदवार तो सामने नहीं आए और वो है नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि टोटली नौजवानों पर मुश्तमिल है। और इसके जो 30 उम्मीदवार जमात इस्लामी के इत्तेहाद के बाद सामने आए हैं उनमें मोस्टली जो है वो नौजवान जिन्होंने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया बांग्लादेश इनकलाब में वो लोग हैं। तो क्या ये नौजवान जिन्होंने अपनी जानें दी, 1400 से जायद हलाकतें हुई थी उस इनकलाब में, जिस मकसद के लिए इन्होंने अपनी जानें दी या कुर्बानियां दी, वो कारीगर होंगी? क्या नौजवान अपना मंशूर नाफिज करा पाएंगे या वो जमात के दबाव में ही जो है वो काम करेंगे? नौजवान चूंकि पहली जो बड़ी वजह है, एक तो वो ना तजर्बेकार है और दूसरा मजहबी जमातों के साथ जो उनका इत्तेहाद बना है, इससे सेकुलर जो पार्टीज है इस वक्त बांग्लादेश में या मॉडरेट पार्टीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर तनकीद भी कर रही हैं कि ये एक इस अखवानुल मुस्लिमीन की तर्ज के एक नेक्सस होगा जिसमें जो है वो शायद सिविल राइट्स या इंसानी हकूक या ऐसी आवाज़ों को जो है वो दबा दिया जाएगा। और वो इनके अगेंस्ट जो है वो मैदान अमल में इस वक्त भरपूर कंपेन भी चला रहे हैं। खवातीन उस वक्त इनके साथ एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट में निकलती रहीं, उन्हें भी सीटें देने में जो है कंफ्यूजन रही इन्हें और इन्होंने 30 में से सिर्फ 2 नशिस्तें खवातीन को दी, जिसके बाद जो है वो जो खवातीन उस वक्त इनके साथ मैदान अमल में निकली थी वो इनसे काफ़ी नाला भी हैं इस वक्त इस इंतखाब में। और साथ ही साथ वो खवातीन बीएनपी की तरफ जो है वो रुजू कर चुकी हैं और बीएनपी ने इस इंतखाब में खवातीन के लिए खसूसी तौर पर 10 नशिस्तें जो है बीएनपी ने इस इंतखाब में खवातीन के लिए जो है वो 10 नशिस्तें रखी हैं। तो खवातीन को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है पार्टी जिन्होंने उनके लिए ज़्यादा नशिस्तें रखी हैं और जो मुस्तकबिल में उनकी आवाज़ भी बन सकती हैं। तो फैसला तो 12 फरवरी को होगा और बांग्लादेश की आवाम करेगी कि इस इंतखाब में कौन जीतेगा। बज़ाहिर जो हमें इस वक्त ढाका से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें बीएनपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर इस इंतखाब में नजर आ रही है। अगर जमात इस्लामी या नौजवान भरपूर तरीके से अपना जो वोटर है उसे निकालने में कामयाब हो जाते हैं
تو یہ دوسرے نمبر پر ہے اس وقت تک کے جو انالیسز ہیں، اس میں بھرپور طریقے سے وہ باہر نکلتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن 30 نشستوں کے ساتھ جو محض 10% بنتی ہیں ان کی پارلیمنٹ کی، اس میں بنگلہ دیش میں واقعی وہ تبدیلی لا پائیں گے جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں اور وہ باہر نکلے تھے، یا کہ یہ بھی دوسرے دنیا کے انقلاب کی طرح ایک مرتبہ پھر ہائی جیک ہو جائے گا کسی بڑی سیاسی جماعت کے ہاتھوں؟ تو اسی حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی انفارمیشن اور خبریں بتاتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل کیپٹل براڈ کاسٹ، اور لائک اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے اس ولاگ میں کیا چیزیں پسند آئی ہیں۔ جی